L2. So guys, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ गई? या चलिए गाइस, आई विल बी शेयरिंग पेपर टू कर रहे फर्स्ट हैं? चलिए, विल बी डिस्कसिंग L2 first. Okay, I'll try my level best to help you out in the level 2 English, L2 English. So this is L2 with me, ना? चलिए guys, first of all, like congratulations to everyone for having such a fantastic, paper in the CTET. I believe जिस हिसाब का पेपर आया, मेरे ख्याल सब लोगों ने 100+ लिया होगा, और I don't believe there is any failure in CTET, especially the people who were joined with Adhyan Mantra, or either the offline or the online. So I believe everybody must have done something great in. So 100+ स्कोर कर रहे हैं हम, I believe. क्या कहते हैं आप यार, बताइए जरा, 100+ आ रहा है सबका? इंग्लिश वन भी करा दूंगा यार, वेरी वेरी सून विल बी डूइंग इंग्लिश वन एज वेल. इंग्लिश वन भी देख रहे हैं थोड़ी देर बाद. चलिए इंग्लिश, पहले इंग्लिश टू देख लेते हैं यार, पहले इंग्लिश टू देख लेते हैं, ठीक है? सो पैडागॉजी हार्ड थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पैडागॉजी में थोड़ा सा था. सो आई होप एवरीबडी विल बी स्कोरिंग 100+. रेस्ट ऑफ द पेपर हिंदी ने आपको बहुत सपोर्ट करा है. सो द अल्टीमेट पर्पज इज टू क्लियर सीटेट. वन पार्ट में बी डिफिकल्ट, एसएसटी भी थोड़ा हार्ड था यार. चलिए आज ये देखें जरा, करना शुरू करते हैं यार गाइस. साइंस इससे करो. दस. हाँ. अच्छा. सॉरी. अच्छा. चलिए यार, 1-1. आई रियली वांट द आंसर फ्रॉम यू. 1-1, जस्ट टेल मी द आंसर फॉर 1-1. क्या लोगों ने क्या लगाया? इफ यू मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ माय द ऑफलाइन क्लासेस, तो आपको आइडिया रहा होगा ये दैट क्या है. बहुत बहुत रिग्रेसली पढ़ाता हूँ इस दैट को मैं, है ना? डिटर्मिनर कब बनता है और कब ये प्रोनाउन बनता है, मैंने आपको बहुत बताया है ये, ठीक है? चलिए, आई बिलीव आई शुड टेक द आंसर फॉर दिस. ठीक है, क्या आंसर है दोस्तों? ये प्रोनाउन, ठीक है? क्यों? देखिए, वर्ब आया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कैन ओनली बी नाउन एंड प्रोनाउन. तो पहला आंसर हमारा क्या बना है? ऑन द होल दैट इज ट्रू. इसको डिटर्मिनर मत लगाइएगा, दिस इज प्रोनाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यार जल्दी से. ऑफन तो मेरे को लग रहा है यार, ऑफन तो बहुत सिंपल है. बताइए ऑफन क्या लग रहा है आपको जल्दी से. ऑफन बताइए, ऑफन किसकी बात कर रहा है? ऑफन यार किसकी बात कर रहा है? हेल्ड की, ठीक है? ऑफन किसकी है बात कर रहा है? हेल्ड की. तो यहां पर ये ऑफन बात कर रहा है दोस्तों हेल्ड की, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा. ये हमारा क्या है? एडवर्ब है. तो हमने सेकंड का आंसर देखा क्या? एडवर्ब, ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं जल्दी से. सुपीरियर का ऑपोजिट क्या है? चलिए, सुपीरियर का दोस्तों क्या है? सुपीरियर का जो आंसर होता है वो क्या है? इंफीरियर है. सुपीरियर का आंसर ऑपोजिट क्या है दोस्तों? इंफीरियर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. 124. 124 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो बोल रहा है कि
सबसे ज्यादा जो अच्छी स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को सम अप करती है, तो सम अप करने के लिए इस पूरे पैसेज को इफ यू मस्ट हैव रेड, it clearly shows that even the tribal people are superstitious, but still some of the people who are in the urban society or probably from the civilized society, they still believe in superstition. So यानी दोनों के दोनों अभी तक क्या है, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, they are still following the superstition. तो हमारे हिसाब से मैं अगर बोलूं तो ये आंसर कौन सा बनना चाहिए दोस्तों, सॉरी, सो ये आंसर कौन सा बनेगा आपका, वन वाला, सिविलाइज नेशन आर नो लेस देन सुपरस्टिशन दैट दी सैवेज ट्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा 125। डेस्पाइस का मतलब होता है दोस्तों किसी से हेट करना, बार बार क्लास में कराता था, डेस्पाइस है ना, डेस्पाइस, एबोर, डिटेस्ट, लोद, एबोमिनेट, देयर आर मल्टीपल वर्ड जो हेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट डिस्पाइज द सैवेज ट्राइब, हमें ये जंगली कबीले जो होते हैं इनसे हमें क्या कहते हैं, डिस्पाइस नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देयर इज ओनली वन रीजन, क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं, हाँ जी वो क्या बोल रहा है, दे हैव स्टॉप्ड बीइंग सुपरस्टिशियस, नहीं सुपरस्टिशन अभी भी वहां पर है, वी आर नो लेस देन सुपरस्टिशियस एज दे आर। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, सेकंड नंबर, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। हाँ जी सॉरी, हाँ जी राइट पे आ जाते हैं जरा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 126, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। दोस्तों टेलिस्मैन एंड चार्म्स मतलब टेलिस्मैन होता है ताबीज वाबीज लगाना, ठीक है। सो टेलिस्मैन आई डोंट बिलीव सो इज अ राइट आइडिया कि कोई भी ताबीज पहन ले तो उससे कुछ अच्छा लक आ जाता है, दैट्स अगेन अ सुपरस्टिशन। फ्राइडे आर एज गुड एज अदर डेज, यस ऑल डेज आर सेम, साइंस कहती है कि डेज में कोई फर्क नहीं है। वी शुड नॉट वॉक अंडर द लेडर, नो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अंडर द लेडर वॉक नहीं करना चाहिए। और नंबर 13 जो किसका फोबिया है, नंबर 13 इज अ फोबिया, ठीक है, ट्राई ट्राई ट्राइकेस्किडोफोबिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर जो दोस्तों हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सेकंड नंबर, ठीक है। 126 का क्या आंसर बना रहे हैं दोस्तों, सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए कुछ पेपर जा रहा है, आपके आंसर सही आ रहे हैं, जरा टेल मी दी आंसर्स, क्या आपका ठीक आ रहा है दोस्तों, आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में। विच हु बिलीव इन सुपरस्टिशियन, देखिए इसमें है लगभग लगभग, अगर मैं स्टेटमेंट्स निकालूं तो ओनली सम ट्राइबल, नहीं हम लोग भी तो हैं जो मूव करते हैं, ठीक है, हम लोग भी हैं जो सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल सिविलाइजेशन नहीं, उसमें लिखा है सम सिविलाइज नेशन, ठीक है। और ओनली सम सिविलाइजेशन नहीं, ट्राइबल्स भी तो करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर बनाना चाहूंगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है, सेकंड वाला, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है, सेकंड वाला। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से, सॉरी चलिए आ जाते हैं 128 पे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंशिएंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन, है ना, और साइंस हेल्प्स अस टू फाइट सुपरस्टिशन। बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन एंशिएंट ग्रीक वाले पे ना थोड़ा सा हल्का सा डाउट आ रहा है। इसका आंसर बताइए क्या लगाया था आपने एक बार, इसका आंसर बताइए एक बार क्या लगाया था आपने, क्वेश्चन नंबर 128 का कोई है बताइए यार जरा एक बार, क्या आंसर लगाया था। दोस्तों इसमें हल्का सा मुझे एक डाउट हो रहा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हम बोल रहे हैं, मैं भी उस पर थोड़ा सा अग्री करूंगा, ठीक है। बट मेरे को एक हल्का सा डाउट हो रहा है कि इसमें ए हो सकता है कि रॉन्ग हो और बी हो सकता है राइट हो, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक जो है ना वो
थोड़ा सा उसमें डाउट दे रहा है। वैसे मैं इसको आंसर जो है दोस्तों एक बार देख लेंगे हम जब आएगी की फाइनल, और बट मुझे लगता है कि इस पर मैं अभी जा सकता हूं, इस पर अभी मैं जा सकता हूं, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर राइट, बोथ ए एंड बी आर राइट। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए, आ जाइए जरा 129 पे। अच्छा 129 पे आ गया है दोस्तों अगला पैसेज। तो कितना स्कोरिंग मारा है इस पैसेज के अंदर आपने दोस्तों? इसके अंदर जरा स्कोरिंग निकालिए एक बार, कितना मारा है आपने? दूसरा पैसेज जो है वो हेल्थ के रिलेटेड कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं, 129 नंबर पे। आंसर बताइए, येट का क्या लगा रहे हैं? आंसर बताइए क्या लगा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर बनेगा दोस्तों क्या आपका? कंजंक्शन। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आंसर दे रहा है ये? कंजंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम क्या आपका? 130। बताइए जरा दिस क्या लग रहा है, जल्दी बता दीजिए दिस क्या लग रहा है? 120 130 में दिस क्या आंसर है, जल्दी बता दीजिए। दोस्तों इसके अंदर दिस जो है वो किसकी बात कर रहा है? प्रोसेस की। इसका मतलब दिस जो है एक नाउन की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो ये आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? डिटर्मिनर। ये हमारा कौन सा है? डिटर्मिनर। ध्यान रखिए। चलिए कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है किसी से लिंक में आ जाना। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है? किसी से लिंक में आ जाना। तो इसका मतलब मैं मानता हूं ये हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? कैचिंग। सेम पूछ रहा है ये, ठीक है ना। वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स इज कैचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखते रहिएगा क्या क्या आंसर बन रहा है आपका। हमने कौन सा देखा है अभी? 131। 132 पे आ जाइए। चलिए लिमिटेड एरिया का मतलब क्या बोल रहा है वो? अगर मैं इस आंसर को पकड़ूं लिमिटेड एरिया, तो लिमिटेड एरिया का क्या आंसर बोल रहा है दोस्तों वो? ठीक है, यानी यहां पर अगर देखेंगे लिमिटेड एरिया का आंसर क्या बन रहा है? टेकिंग मेडिसिन। यहां पर देखो वेयरिंग अ सीट बेल्ट, स्मोकिंग, टेकिंग एक्सरसाइज नहीं है। डॉक्टर का एक लिमिटेड एरिया क्या होता है? मेडिसिन लेना। तो उसके रिलेटेड वो यहां पर बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए? टेकिंग मेडिसिन। ठीक जा रहे हैं दोस्तों अभी हम? कुछ लग रहा है आपको ठीक जा रहे हैं हम? चलिए आइए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? देखिए जरा, व्हाट डज अ कॉमन मैन चूज टू वेयर अ सीट बेल्ट? तो दोस्तों अगर मैं बोलूं, यहां पर एक ओवरऑल पिक्चर में बन रहा था क्योंकि कार में फिट है, नहीं। पुलिसमैन की यहां कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। पुलिसमैन की देर नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द पुलिसमैन हेयर, ठीक है। एंड देर इज लॉ फॉर इट इन पैसेज, इट इज नॉट मेंशन। इट इज समथिंग विच इज हेल्दी फॉर अस, सो नॉर्मली वी वुड लाइक टू गो विद ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन उठाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वन हमारे पास है दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो इट इज वेरी डेंजरस सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग, यस दिस स्टेटमेंट लुक्स वेरी गुड। वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज नॉट अ हेल्थ डिसीजन, आई डोंट बिलीव सो, इट्स अ हेल्थ डिसीजन, ठीक है। अगर आप अल्कोहल पी रहे और नहीं पी रहे, ये हेल्थ डिसीजन है या नहीं है? नहीं, ये एक हेल्थ डिसीजन है। लोगों को पता होता है कि दे टेक ड्रिंक सो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर देम देयर हेल्थ। तो मैं इसमें मानूंगा दो इट इज वेरी डेंजरस सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और क्या है दूसरा स्टेटमेंट? मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग है, वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज अ हेल्थ डिसीजन, ठीक है। तो मुझे लगता है ए इज राइट, बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस पे दोस्तों मैं क्या जाना चाहूंगा? ए इज राइट और बी इज रॉन्ग। चलिए आ जाइए जल्दी से,
नेक्स्ट वन उठाते हैं 135. विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ एडवाइस कैन बी इजिली इग्नोर्ड बाय द पीपल. इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछना चाहता है कौन सी एडवाइस जो है वो इजिली इग्नोर की जाती है. अगर आप पैसेज के लास्ट में देखेंगे, ठीक है, पैसेज के लास्ट में देखेंगे तो वो ये कह रहा है कि चाहे स्मोकर को कितना भी बोल दो वो स्मोकिंग छोड़ता नहीं है. बट हां, अगर आप देखेंगे डेथ एक्सीडेंट पर हमने थोड़ा सा काम किया है, यानी हम सीट बेल्ट पहनना शुरू करें हैं, उसमें हमारा पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट हुआ है. तो मेरे को लगता है दोस्तों इसका आंसर बनेगा डोंट स्मोक. ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? डोंट स्मोक. ठीक है, चलिए डोंट स्मोक मेरे हिसाब से. देखिए वियर अ सीट बेल्ट, लोगों ने सीट बेल्ट पे काफी काम किया, लेकिन स्मोकिंग जिसको लग गई वो छोड़ेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो उसको. लोगों को एनकरेज किया गया सीट बेल्ट पहनो, उन्होंने पहननी शुरू की है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहननी शुरू करी है. चलिए कोई मेरे से पूछ रहा है 132 का मैंने बताया था सेकंड, 133 का मैंने बताया था फोर. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं जरा, और आगे के आंसर क्या है. 136, एक मिनट, 136 तो पैडागॉजी आ गई है, तो आप लेंगे. चलिए रोहित सर आ रहे हैं, पैडागॉजी ले लेते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद मैं लैंग्वेज वन का और डिस्कस कर लूंगा. सो रोहित सर विल बी डिस्कसिंग द पैडागॉजी विद यू. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. चलिए बेटा, 4 को 5 को सब देख लेंगे. कुछ सवाल हो सकते हैं जो एक ऊपर नीचे हो जाते हैं पैराग्राफ में, वो इसीलिए वेरीफाई करता है. फिर आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको सर, हाँ सीटेट वेरीफाई करेगा. फिलहाल के लिए देख लेते हैं एक बार ये कि जो आपने सवाल यहाँ तक तो कर लिया. अब मैं सवाल, मेरे हिस्से का सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 136 से. ठीक है, 136 है ना सर जी. चलेगा, तो फटाफट देख लेते हैं भाई क्या है इस सवालों के जवाब. आ जाइएगा. बढ़िया गया होगा पेपर सारे लोगों का. रोहित सर आपने तो मन खुश कर दिया. अच्छा, अरे मन क्या, तुम लोगों को सारी चीजें करा दी, उसके बाद भी पेपर खराब होता तो क्या होता. धन्यवाद राहुल सर, ये दीपक सर आपके लिए था. मेरे लिए सवाल पे क्या आता है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है 136, और वो कहता है आपसे क्या कि लैंग्वेज टीचर आज इतने प्यार से तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जहां से कुछ ना मिले वहां चेक कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा सवाल. इन्होंने कहा एक टीचर है, वो करा रहा है यहाँ पर कि भाई आस्क लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन सेक्रेटरी ऑफ वाटर, लर्नर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस, सोशल साइंस बुक्स और अदर. मतलब वो क्या कर रहा है, कई सारे रिसोर्सेज से चीजें लेके आ रहा है, और कई सारी चीजों से अगर रिसोर्सेज लेके आ रहा है तो इसका मतलब ठीक बात है भाई, अचीव नहीं कर रहा करिकुलम को, करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहा, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं, वो कंप्लीटिंग कर रहा है द सिलेबस ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स इन. मतलब ये कि वो दूसरे चीजों के साथ ना, ओ सॉरी, इसमें ऊपर मैंने गलत लिख दिया, ध्यान से सॉरी. यहाँ पर ना वो कंप्लीट, वो क्या कर रहा है, कंप्लीट वाला तो भाई गलत ही हो गया. इसका मतलब कंप्लीट वाला साइंटिफिक और को करिकुलर वो अचीव कर रहा है सारी चीजों को क्रॉस द करिकुलम, क्योंकि उसने सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ के बता रहा था. तो इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब आएगा वो क्या गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 137. 137 जो कहता है आपसे बिल्कुल एक अलग सा सवाल था, पेडागोजी, हाँ ए होगा बच्चों, जल्दी में लिख दिया मैंने. तो ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहता है कि कौन सा असेसमेंट नहीं है. इतनी बार पढ़ा दिया कि सारे के सारे सवाल देखते ही आ जाना चाहिए था. और अगर देना आने आकी आशीष मेगा आई वांट टू टॉक विद यू, भाई इनको आशीष जी को बात कराओ जरा, है ये बड़े हो रहे हैं. ठीक है, एलिमिनेशन वाली ट्रिक का मैं रहने दे यार, आज तो गुस्सा है ना, छोड़ दे भाई, आगा छोड़ दे, छोड़ दे, कोई बात नहीं. तो इसका मतलब ये क्या, लिख दे डिलीट. हाँ, तो इसका मतलब बेटा असाइनमेंट रियलिया जो है, देखो ये जो रियलिया वर्ड है ना, कितनी बार तुम लोगों को ऑनलाइन बैच में भी कराया था सर. रियलिया क्या है, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि रियल लाइफ से बेटा सिचुएशन लेना था, ये थोड़ी ना था, ये तो हम मटेरियल यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं. तो इसलिए जिसने जिसने इसका जवाब लगाया दो, बिल्कुल क्या है, सही. आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ. जो नया सवाल था वो था क्वेश्चन नंबर 138. कहता है कि टीचिंग अ नोवेल टू प्रमोट, कि आप ना क्या करते हैं, किसी बच्चे को अगर नोवेल पढ़ा रहे हैं, नोवेल पढ़ा रहे हैं तो क्या चीज, पहला वो कहना चाहता है बिकम अ राइटर, कि भैया राइटर बना दोगे आप, उसे लर्न वोकेबलरी करा दोगे, उसे प्लेजर खुशी के लिए करा देंगे, या फिर क्या करेगा, रीडिंग द डिटेल. अब सीधी सिंपल सी बात है यार, जीव ने कहा भैया हम जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तुम बच्चे के भविष्य के बारे में वैसा सोचते हैं, लेकिन उसके कैरियर के बारे में नहीं सोचते. इसका मतलब ये वाली बात तो क्या है, गलत. ईवीएस की पेडागोजी अपलोड है, देख लीजिएगा बेटा. कहता है रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी, रहने दो इसको भी. यहाँ पर क्या है कि डिटेल में कभी भी जाएगा नहीं. इसका मतलब जब हम नोवेल के बारे में बात करते हैं तो याद करिएगा, रीडिंग द नोवेल इज न्यूज फॉर प्लेजर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था. बहुत बढ़िया, सब लोगों ने जवाब भी दिया है 3. देखो इंग्लिश पेडागोजी का कितना कुछ आया है सीटेट मास्टर में से, है ना, वहीं से उठा के छाप दिया इन्होंने.
चलो आगे देखेंगे, सवाल आएगा आपके सामने 139, स्टोरी टेलिंग एज इट इज सवाल है। स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब था कि स्टोरी टेलिंग इज स्ट्रेटेजी इन, भाई स्टोरी टेलिंग अगर आप करा रहे होगे तो इसका मतलब बच्चे को कुछ याद तो कराने से रहे, मेमोरी हटा दो। मोरल इसके मतलब ठीक है जगा देंगे, रिटेल द स्टोरी की उस दूसरे को जाके सुनाएगा ये भी बात नहीं है। और लेकिन ये कहता है कि एंगेज, बेटा सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग नहीं हुआ यहाँ, जो एंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, क्योंकि आप ना किसी भी जो स्टोरी टेलिंग सीटेट मास्टर का एज इट इज सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 283 है, मिल जाएगा। तो उसमें लिखा था स्टोरी टेलिंग बच्चे को क्या है, उसकी लिसनिंग पावर भी स्किल्स कराता है, तो मोरल से ज्यादा वो क्या करता है, एंगेज करता है लैंग्वेज को, किसके साथ, लर्निंग के साथ। तो इसलिए सुरभि ने लगा दिया गलत जवाब, ये पढ़ती नहीं थी लड़की, कम पढ़ती थी, नहीं ठीक पढ़ती थी वो में से मजाक। तो आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़ेगा आपके सामने एक नया सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 140। ये इनपुट हाइपोथेसिस का जो रेफर है ना, ये थोड़ा सा मेरे को सवाल में गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ क्या है इसके साथ में, अगर देखूं तो इसमें दो तीन मेरे पास ऑप्शन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ये वाली कि आप इनपुट करेंगे हाइपोथेसिस के मतलब परिकल्पनाओं का इसमें, तो कहता है द रिलेशनशिप अमंग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, the relationship between what the learner is exposed to be language and language acquisition, the relationship between what language and learner know and language they be taught। अब ना बच्चे इस चीज में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और जो हाँ ये समझ नहीं आ रहा था, तो वही बता देता हूं नितिन कि इनपुट अगर डाला होगा तो ये तो तय है कि पहला और दूसरा तो नहीं होगा। इस सवाल में जवाब या तो जाएगा सी के पास या क्या जाएगा डी। अब यहां इसने गड़बड़ कर दी कि रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और नीचे कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज एंड लर्नर नो एंड लैंग्वेज दे आर टोल्ड। तो यहाँ ना ये पढ़ना और करना, तो इसका मतलब ये जो समझ वाला है ना, क्योंकि एक्विजिशन से आगे बढ़ जाएगा तो इसलिए शायद तीन नहीं होगा। ठीक है तीन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो जाएगा ना, जो बेहतर वाला ऑप्शन जा रहा है वो है चार। लेकिन तीन को अगर सीटेट ने दे दिया और तुम लोगों में से किसी का तीन हो तो भगवान करे तीन ही सही हो जाए, इसलिए मैंने, ठीक है तो आंसर क्या हो गया, तीन या चार में से, इसलिए मैं इसमें थोड़ा डाउट पे छोड़ के चल रहा हूं। आगे आएगा सवाल नंबर 141। ये देखिएगा एक सवाल फिर नया, जिस 141 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ऑफ साइकिलिक प्रोसेस। बच्चे साइकिलिक प्रोसेस में जब आप देखते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आप ना, किसी ने आपको एक मैसेज भेजा, तो आपने मैसेज ने क्या हुआ, सेंड हुआ, रिसीव हुआ, उसका फीडबैक हुआ। तो ये जो सारी की सारी पहला तीसरा और चौथा है वो किसमें शामिल हो जाते हैं, मैसेज में। इसलिए जो साइकिलिक प्रोसेस में माना जाता है, देखो सेंडर वाला तो आ जाएगा ठीक है उसमें, तो इसलिए जो इस सवाल का सही जवाब जाएगा वो क्या है, टू। तो जिन्होंने टू मैसेज लिखा होगा बिल्कुल क्या है सही, क्योंकि चारों इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ इसलिए मैंने जो चार, तो ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू। रिसीवर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है चलेगा। आगे देखेंगे तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 के बाद क्वेश्चन नंबर 142। टॉप डाउन अप्रोच में आप जानते ही हैं कि जो सारी चीजें आप करते हैं तो होल से क्या चलते हैं, एक पार्ट की तरफ चलेंगे और एक पार्ट की तरफ चलेंगे, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री को दे देंगे आंसर, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच क्या, जब आप सारा सीख लेते हैं फिर उसके बाद उससे जाते हैं, ठीक है नेट के क्वेश्चन है ये ना। अच्छा आगे सवाल आता है 143। 143 आपसे पूछेगा ये वाली बात कि एक टीचर है आस्क द लर्नर टू डिस्कस द ग्रुप ऑफ फोर, जोट डाउन आइडियाज एंड दैट डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट ए पैराग्राफ। कि भैया लर्नर क्या कहता है, ग्रुप में बांट देता है बच्चे को, और जो ग्रुप में बांट देता है उसके बाद लिखने को बोलता है, डेवलप करता है आउटलाइन को, और क्या करता है, पैराग्राफ बनाता है। पैराग्राफ बनाने के लर्नर उसे एडिट करता है पैराग्राफ इनटू द फाइनल ड्राफ्ट। तो ये जो राइटिंग करता है ये किस चीज को फॉलो करके चलेगा, यहाँ पर फॉलो करके चलेगा प्रोडक्ट को, डिस्कशन को, ग्रुप को। देखो यहाँ ना इस सवाल में अगर देखोगे तो टीचर आस्क द लर्नर टू डिस्कस अ ग्रुप ऑफ फोर, जॉट डाउन एन आइडियाज एंड डेवलप देम इन द आउटलाइन विद द पैराग्राफ। तो ये क्या कर रहे हैं, लर्नर सारे उसको एडिट करते हैं पैराग्राफ में और फाइनल क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट। तो इसका मतलब यहाँ जो कर रहे हैं डिस्कशन नहीं, जो पूरा काम कर रहे हैं वो क्या कहा जा सकता है, ग्रुप वर्क। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा विच स्टडी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हेयर, कि जो टीचर है वो किस काम को करा रहा है, तो इसका मतलब किसको करा रहा है, ग्रुप वर्क को करा रहा है। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीन, जिनका सही है बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। जो 144 है, जो ट्रांजेक्शनल लिसनिंग होती है भैया, इसमें याद रखिएगा जब आप किसी के सामने बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के साथ कर लेते हैं कि एक बंदा बैठा है चार सुनने, ये तो ये ना ज्यादा जोर डालता है किस पे, कम्युनिकेशन इन द सोशल वर्क। तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर। क्वेश्चन नंबर 144 का किसके साथ जाएगा, फोर। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो जाने दे, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था उसकी बात कर रही मैं, पता नहीं कौन सी चीज, सरिता ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है।
अब देखिएगा आगे जो आता है क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 में आपसे पूछ लेगा कि क्लैप का जो वो होगा, क्या नाम उसकी फुल फॉर्म होगी। तो क्लैप का जो फुल फॉर्म था ना, वो लैंग्वेज ऑफिशिएंसी वाला था, कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी था। फिर भी मैं एक बार देख लूं, कहीं गलती ना बता दूं फिर आपको, फिर कहो सर आपने तो गलत बता दिया, है ना। हाँ, तो जो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर ना 3 है, ऑप्शन नंबर कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल ही सर्च किया था, इसलिए जो आंसर आया था वो क्या था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 145 का क्या होगा, 3 हैगा जी। प्रोसेस अप्रोच है बेटा, देख लेते हैं फिर एक बार जो क्वेश्चन बोल रहे हो, एक बार ये करा दो फिर उसके बाद बता देता हूँ। कहते हैं टास्क बेस्ड जो लर्निंग है उसमें टास्क क्या कहता है, तो टास्क बेस्ड लर्निंग में आप जानते हैं कि जब भी वो काम करेगा वो क्या करता है, एक ऐसी एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज टू लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज। तो टास्क लैंग्वेज बेस में जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था सर, जानबूझकर गलत हो गया वो न, हाँ सही है बेटा, 3 आ गया। तो इसका जवाब क्या होगा, 146 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे आपके सामने एक सवाल आएगा जो है क्वेश्चन नंबर 147। 147 कहता था कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला कहता है एफर्टलेस एक्सप्रेशन, हाँ लैंग्वेज में सीखेंगे तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कहते हैं नो द ईस्ट ऑफ लैंग्वेज, ये ज्यादा मायने नहीं रखता हमारे लिए फिलहाल। तीसरा कहता है द कॉम्पिटेंस अंडरस्टैंड व्हेन, जो सुना है उसके बारे में भी, और एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, सही, ये जो मायने नहीं रखता किसी भी हिज लैंग्वेज की हिस्ट्री को मायने नहीं। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अमूमन अगर मैं देखूं तो पेडागोजी टफ थी पहले के हिसाब से, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे, आगे बढ़ते ही आपके सामने एक नया सवाल आ जाएगा, और जो नया सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 148, जिसने आपसे पूछा था ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज की लर्निंग के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। और अगर बात सही नहीं है तो लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम है, लैंग्वेज लर्निंग नीड अ कॉन्टेक्स्ट रीडिंग। देखिए सारी चीजें लैंग्वेज के बारे में थी, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 था कि रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, ये वाली बात यहाँ मायने नहीं, क्योंकि ग्रामेटिकल भी मायने रखेगा, लैंग्वेज एक कॉन्टेक्स्ट में चलेगी ये भी मायने रखेगा, और लैंग्वेज लर्निंग कहीं ना कहीं टाइम तो लेती है, ये भी क्या रखेगा, मायने। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, सही। आगे आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इसका क्या होगा, राइट, क्योंकि नोट पूछा था इन्होंने। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 149 है। 149 जब आपके सामने आता है तो आपसे पूछता है कि विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, कि कौन सा ऐसा बढ़िया है जो टीचिंग लर्निंग ग्रामर के लिए क्या है, सही है जी। अब ये कहना चाहता है पहला कि प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड एक्सप्लेनिंग देम, टीचिंग थ्रू ए टिपिकल ग्रामर बुक। तो देखो ग्रामर बुक तो बढ़िया होगी नहीं, तो इसका मतलब ये तो हटा ही दो। रूल पहले पढ़ा होगा, एग्जाम्पल बाद में, ये हटा दो क्योंकि डिडक्टिव हो जाएगा। तीसरा कहते हैं presenting grammar form in a natural discourse then explaining how to form is made। देखिएगा पहले वाला भी ठीक था, plenty of ways से समझाना, लेकिन नीचे वाले में कहता है कि ग्रामर को ऐसे करिएगा कि वो नेचुरल तरीके से आपके सामने आए और बच्चे को क्या जाए समझ में। तो इसका मतलब इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था मेरी तरफ से वही पेडागोजी वाला करा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना। तो अच्छा 149 ही हुआ है, ओह सॉरी, थैंक यू सर। ऐसा चक्कर सा लग रहा है। अब ये देखो, ये तो पढ़ाया हुआ सवाल था, ये पढ़ाया हुआ था, और इसमें तो सीधा पूछा कि भैया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश क्या है। तो मेरे बच्चे ऑफिशियल तो लैंग्वेज है ही है, लेकिन एक चीज और लिख दी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ज्यादा बढ़िया कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए सवाल ऑफिशियल है हम जानते हैं, लेकिन एसोसिएट भी लैंग्वेज है, और जब दोनों ही आ गए तो इसलिए जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इंग्लिश का पार्ट 2 वाला था। अभी हम आपको इंग्लिश का पार्ट 1 भी करा देते हैं, जी हाँ, लैंग्वेज 1 तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी करा ही देते हैं अभी के अभी, चलिएगा। हम्म यहाँ आएंगे हम, जी। यहाँ आपका इंग्लिश का पेपर 2 का लैंग्वेज 1 है, और लैंग्वेज 1 भी आ जाएगा। तो दीपक सर आप ही शुरू कर दीजिएगा, पहले पैराग्राफ पढ़ा दीजिएगा, फिर मैं वो कर देता हूँ।